क्या हो अगर आपके बच्चे के ख्वाब उसकी पैदाइश के दिन ही महदूद कर दिए जाएं, सिर्फ इसलिए कि वो लड़का है या लड़की। क्यों हम अपनी बेटियों को समझौता सिखाते हैं लेकिन बेटों को फैसला करना? चल अब जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो, वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। क्यों हम लड़कियों को सेफ्टी सिखाते हैं मगर लड़कों को इज्जत और जिम्मेदारी सिखाना भूल जाते हैं? क्या हम वाकई अपने बच्चों को एक जैसे मौके दे रहे हैं या अनजाने में उनके लिए अलग अलग हदें मुकर्रर कर रहे हैं? शादी हो जाए तो काम भी कर लेना और पढ़ भी लेना। वो तो तब होगा ना जब अगले को मेरे काम पे एतराज ना हो या फिर मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए। वो कौन सी ऐसी 6 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स अक्सर ना चाहते हुए भी डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं अपने बेटे और बेटियों में? मैं हूँ सादिया कुरैशी और आज की मेरी जो वीडियो है वो पेरेंटल एजुकेशन के हवाले से है। वो उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जिनके घरों में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है घर से। फ़र्क शुरू होता है बेटों में और बेटियों में घर से। वो कौन सी रीजंस हैं, आइए जानते हैं। जो पहली एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी वो है अलग अलग जब हम रूल्स सेट कर देते हैं बच्चों के लिए। बेटा है तो कोई ऐसी बात नहीं, देर से आए, दोस्तों में फिरे, रात को लेट भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चियां हैं उनकी जिम्मेदारी है सेफ्टी। और सेफ्टी कैसे आएगी? घर में रह के, जल्दी वापस आके, रात को लेट वापस नहीं आना। इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि जो हमारे बेटे हैं वो इंटाइटल्ड फील करते हैं, एम्पावर्ड फील करते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बेटियां हैं वो डाउट करती हैं अपनी इंडिपेंडेंस को। देखिए, जो प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोटेक्टिव पेरेंट्स को होना अच्छी बात है। लेकिन ओवर प्रोटेक्शन, याद रखिए, ओवर प्रोटेक्शन लिमिट करती है कॉम्पिटेंस को। दूसरी जो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी वो है जब हम पेरेंट्स घर पे असाइन कर देते हैं जेंडर बेस्ड रोल्स। मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बेटियां हैं वो घर के काम हमारे साथ कराएं, लेकिन जो बेटे हैं वो बस आराम से बैठ जाएं, कोई चोर्स ना करें, कुछ भी घर का काम ना करें, पानी भी ना हिल के पिएं, बैठे हैं तो बैठे रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम अनइंटेंशनली एज पेरेंट्स क्या करते हैं कि केयर गिविंग का जो रोल है वो हम बेटियों को दे देते हैं, और जो लीडरशिप का, जो एम्पावरमेंट का जो रोल है वो हम ना चाहते हुए भी बेटों को दे देते हैं। तो इम्पैक्ट क्या आता है? करियर कॉन्फिडेंस। खुद आप इमेजिन करें कैसे ये चीज़ बच्चों के करियर को, कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करती है। तीसरी जो मिसाल है वो मैं ऐसे देना चाहूँगी कि जब पेरेंट्स तारीफ़ करते हैं अपने बेटे और बेटियों की, तो जो अल्फाज हैं उन पे ज़रा गौर करें। मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। तो क्या हो रहा है कि जो बेटे हैं उनको हम वैल्यू करना सिखा रहे हैं अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, और जबकि लड़कियों को हम वैल्यू करना सिखा रहे हैं अपनी लुक्स। तो इम्पैक्ट क्या आ गया? कॉन्फिडेंस गैप आ गया। चौथी चीज़ जो मैंने अक्सर पेरेंट्स को कहते हुए सुना है वो है, आदमी तो रोते नहीं हैं, तुम लड़के हो के रो रहे हो, men don't cry, be a man। तो ऐसे एक्सप्रेशन से क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनली सप्रेस कर देते हैं अपने बेटों को, और फिर क्या होता है? जो इमोशनल विड्रॉ होता है वो कभी कभी अग्रेशन यानी कि गुस्से में तब्दील हो जाता है। बिकॉज देखें, रोना या कोई भी जो इमोशन है वो तो नेचुरल इमोशन है।
तो अगर हम उनको ज़बरदस्ती सप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो इमोशनल निकलना है ना। तो अनफॉर्चुनेटली वो इमोशनल जो एक होता है, जो रोना होता है, वो एंगर में तब्दील हो जाता है। पांचवी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है वो है बच्चों से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखना। बहुत सी फैमिलीज़ लोअर एक्सपेक्टेशंस रखती हैं बच्चियों से कि भाई शादी हो जाएगी, इतना करियर बना के क्या करेगी बच्ची, आखिर में तो इसने घर को ही संभालना है। सो नो मैटर हाउ एजुकेटेड यू आर, अनफॉर्चुनेटली यू फॉल इनटू दिस ट्रैप। और इसका इम्पैक्ट क्या आता है? एक्सपेक्टेशंस शेप करती हैं अचीवमेंट्स को। बच्चे वही बनेंगे जो आप एज पेरेंट्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर कहीं एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस आ जाएगा तो ऑब्वियसली अचीवमेंट्स में डिफरेंस आ जाएगा। छठी और सबसे डेंजरस मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो मॉडल करते हैं इनइक्वालिटी। माँ बाप अपने खुद से रोल्स डिफाइन कर लेते हैं और उसको मॉडल करते हैं अपने बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, खुद सोचिए अपने घरों में मेजर डिसीजंस कौन लेता है, सैक्रिफाइस कौन करता है, करियर मोस्टली घरों में किसका ज़्यादा ज़रूरी कहा जाता है, घर के रूल्स नॉर्म्स कौन सेट करता है। इन सब सवालात के आप खुद जवाब दीजिए। याद रखें, पेरेंट्स कभी भी, माँ बाप डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, ना वो सिखाते हैं अपने बच्चों को, ना वो फर्क करना चाहते हैं लड़के और लड़कियों में, लेकिन बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चे हर चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं और ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ बैठ के पूछिए अपने आप से, क्या मैं एज अ पेरेंट अपने बेटे और बेटी को इक्वली ट्रीट करता हूँ या करती हूँ? क्या मैंने अपने बेटे और बेटी को इंडिपेंडेंस, रेजिलियंस और लीडरशिप इकट्ठे सिखाई है या नहीं? इक्वालिटी, बराबरी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो एक जैसी करें। उसका मतलब होता है हम उनको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल वॉइस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आपने इसमें सीखा होगा। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए एजुकेशनल वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल और बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में।